Everything is connected through atoms. Not only do we each have hundreds of billions of atoms that were once in everyone's else bodies, but we have approximately one atom in our body from every breath that every human has ever taken. Meaning, if Jesus breathed, that means when he exhaled, the carbon dioxide which came out, even that atoms are present today because atoms don't die. When we inhale, we are taking in oxygen, right? When we exhale, it's a carbon dioxide. But these are the two important ones. But as such, there is hydrogen, there is nitrogen. Every atom which you are breathing out, that breath has atoms in it. तो आपने जो सांस छोड़ी वो तुम्हारे पड़ोसी ने ली है. तुम्हारे पड़ोसी ने जो सांस छोड़ी वो तुमने ली है. तो ये सिर्फ हवा का एक्सचेंज हो रहा है कि जिन एटम से वो हवा बनी है वो एटम्स का एक्चुअली एक्सचेंज हो रहा है. एटम्स का एक्सचेंज हो रहा है. Now, if each of us accumulates atoms randomly, that still means that each of us, on average, have hundreds of billions of atoms that were a year ago inside each and every other person on the earth. जिसमें जानवर भी शामिल हैं, पक्षी भी शामिल हैं, मनुष्य भी शामिल है, पेड़ भी शामिल हैं, पौधे भी शामिल है. जैसे हम सांस लेते वैसे वो सांस लेते. जैसे हमारे शरीर से एटम का आदान प्रदान होता है, ऐसे वृक्षों से, पौधों से, जानवर से, पक्षी से ये आदान प्रदान हो रहा है. आगे चलें. This means science too affirms that even at the gross level we are not separate. विज्ञान इस बात की तस्दीक करेगा, इसको स्वीकार करेगा कि हम अणु के तल पर एक दूसरे से अलग नहीं हैं. तो ये जो हम बड़े हम छोटे करते फिरते हो ना तुम, ये बिल्कुल बेवकूफी है. अध्यात्म की दृष्टि से और अणुओं की दृष्टि से इस शरीर में जो है, अब ऐसे समझो, आपने जो खाया 24 से 28 या 30 घंटे में वो मल मूत्र बन के शरीर से बाहर आता है, राइट? वो मल मूत्र जमीन में गया, नाले में गया, जमीन और नाले के बाद उसी जमीन में वो जो खेत में कहीं गेहूं, कहीं दाल, कहीं सब्जी, कहीं कुछ जो बो रखा था, ये सब पहुंचा वहां पर. कहां पर? खेतों में. और वो क्या बन गया? खाद. उस खाद से क्या उग गई? सब्जियां. सब्जियां उग गई, फल उग गए. अब जानते हो ना, खेत में ऑर्गेनिक अगर हम खाद डालेंगे तो वो होगी, गोबर होगा, नीम का पत्ता होगा, है ना, सूखे हुए पत्ते होंगे. सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एन ऑर्गेनिक मैन्योर, राइट? फ्रॉम काउ डंग टू काउ यूरिन टू द ड्राइड नीम लीव्स in some buttermilk. You know, these are all things which were used once upon a time in our farms. So what you are pooping out is becoming manure. That manure is going in the field. The field is growing the wheat, fruit and whatnot. And then that comes in the market and you buy it, the food, and you eat. The cycle is complete. If there is no manure, we cannot have good crops, right? We need manure. From where does manure comes? From animals and from humans. आपका जो शरीर का बॉडी वेस्ट होता है, यही बॉडी वेस्ट कहीं ना कहीं घूम करके वो पहुंच जाता है खेत में. अभी आदमी सब पागल है इस समय पर. जब वो वेस्ट है वो सिर्फ मल मूत्र नहीं है, प्लास्टिक का वेस्ट ज्यादा बनाता है. अब इतना प्लास्टिक कि समंदर की मछलियों को जो खाना चाहते हैं ना, मछली के पेट से प्लास्टिक मिलता है.
टॉक्सिक हो गया। पीछे जापान के एक समंदर किनारे पर तो लाखों मछलियां मरी पाई गई। क्यों मरी? वो प्लास्टिक टॉक्सिसिटी उस पानी में हो गई थी, मछलियां मर गई। अब यही मछली इंसान खाना चाह रहा है, खा के जिएगा कि मरेगा? हमारे समंदरों में, हमारे नदियों में, हमारे पहाड़ों में घूमने जाएंगे, शिमला मनाली, पानी पिया, बोतल जूस पिया और पैकेट से चिप्स खाया और जे फेंका बाहर। बोले इतना बड़ा खड्डा, क्या फर्क पड़ता है, डाल दो। शहरों में आप, किसी भी शहर में आप, दिल्ली में घुसिए, क्या दिखता है सबसे पहले? कूड़े का ढेर। हर पॉलिटिकल पार्टी कहेगी हम हटा देंगे, किसी ने नहीं हटाया, वही है। पर सवाल उठता है ये इतना कूड़ा आया कहां से? हमारे तुम्हारे घरों से। हम रिसाइकलिंग करना नहीं जानते हैं, हम सिर्फ गंदगी करते हैं। देखिए, पशु की गई गंदगी तो खेतों में काम आ जाती है। आदमी ये जो प्लास्टिक और प्लास्टिक का बोतल और रैपर और ये सब जो कचरा बनाता है, ये कचरा तो कहीं यूज भी नहीं हो सकता, और जा रहा है जमीन में, जा रहा है पानी में, जहरीला हो रहा है। अब वही तुम खाओगे, कैसे जियोगे प्यारे? दिल्ली में रहने वाले या अन्य जो प्रदूषित राज्य हो गए हैं, नवंबर से लेकर फरवरी तक सांस नहीं आप ले सकते, इतनी हवा जहरीली है। पानी गंदे हो चुके। आप लोगों का मुझे नहीं पता, पर हमने अपने बचपन में ना नल से सीधे पानी पिया, हैंडपंप से सीधे पानी पिया। अब पी के दिखाओ। इतना हाई TDS हो चुका है, 800,000, 2000, 3000 TDS। ये पीने के बाद हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। हम कर क्या रहे हैं? जिस ग्रह पे हम रह रहे हैं, अपने ही ग्रह को हम मार रहे हैं। तो इंसान के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। अभी जानवर तो गंदगी कर भी नहीं रहे, कर भी तो हम ही लोग रहे हैं, तो हम ही को जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी ना इसको ठीक करने की।